हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज का हमारा टॉपिक होगा मैकेनिज्म ऑफ नॉर्मल लेबर, या फिर हम इसे कह सकते हैं सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर, या फिर हाउ चाइल्ड इज़ बॉर्न इन नॉर्मल डिलीवरी। तो इसके कुछ स्टेप्स होते हैं, पहले उन्हें देख लेंगे, उसके बाद इससे रिलेटेड एक वीडियो देखेंगे जिससे होपफुली आपको ये और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको ये टॉपिक पूरी तरह से क्लियर हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आता है इंगेजमेंट। यहाँ पे एक बात हमेशा याद रखिएगा कि ये जो डिसेंट का प्रोसेस है वो कॉन्टिन्यूसली चलता रहेगा, और इसमें ऐसा नहीं है कि कभी डिसेंट हो रहा है और कभी नहीं हो रहा। ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जो पूरे डिलीवरी जो हो रहा होगा उस पूरे टाइम पे चल रहा होगा। तो सबसे पहले होता है इंगेजमेंट। अब इंगेजमेंट का क्या मतलब होता है कि यहाँ पे अभी हम बात कर रहे हैं नॉर्मल डिलीवरी की, इसलिए यहाँ पे जो इंगेजमेंट होगा वो प्रेजेंटिंग पार्ट जो होगा उसका वो होगा बेबी का हेड। तो जब बेबी का हेड फीमेल के पेल्विस से प्रॉपरली अटैच हो जाए उसे हम बोलेंगे इंगेजमेंट। तो सबसे पहले इंगेजमेंट होगा और उसके बाद डिसेंट हो जाएगा। अब जैसे इंगेजमेंट हुआ मदर के पेल्विस से बेबी के हेड का, उसके बाद बेबी वहाँ से डिसेंट होना शुरू हो जाएगा। अब डिसेंट होगा उसके बाद क्या होगा कि बिकॉज नीचे जो होता है वो स्पाइन, अब बिकॉज स्पाइन का लास्ट एंड होता है कॉकिक्स, जिसकी वजह से वहाँ पे एक बार बेबी को फ्लेक्शन ऑफ द हेड करना पड़ेगा, यानी उसका हेड जो होगा वो अंदर की तरफ वो खींचेगा। उसके बाद फिर से डिसेंट होता जा रहा है और ये फर्दर प्रोसेस आगे बढ़ेंगे। उसके बाद क्या होता है इंटरनल रोटेशन ऑफ द हेड, यानी कि एक बार अभी उसने फ्लेक्शन किया है उसके बाद वो एक बार इंटरनली रोटेट करेगा, यानी कि एक डायरेक्शन में। जैसे कि आपने अगर पेल्विस को देखा होगा तो उसमें साइड्स में ज़्यादा जगह होती है, इस वजह से वो एक साइड में रोटेट हो जाएगा उसका हेड। अब रोटेट होने के बाद क्या होगा, जैसे ही वो रोटेट होगा और डिसेंट होता जा रहा है तो उसकी वजह से हमें क्राउनिंग देखने को मिलेगी। अब क्राउनिंग क्या होता है, जब सर्वाइकल ओपनिंग से बेबी का प्रेजेंटिंग पार्ट दिखने लग जाए उसको हम बोलते हैं क्राउनिंग हो रही है। उसके बाद क्राउनिंग होने के बाद डिसेंट अभी भी हो रहा है। सो इंटरनल रोटेशन के बाद डिलीवरी ऑफ द हेड बाय एक्सटेंशन। क्राउनिंग होने के बाद बेबी अपने हेड को एक्सटेंड करेगा और जो चिन है वो अप करेगा, तो उसकी वजह से पूरी डिलीवरी ऑफ द हेड हो जाएगी। डिलीवरी ऑफ द हेड होने के बाद आएगा रेस्टिट्यूशन। अभी रेस्टिट्यूशन का क्या मतलब होता है कि क्योंकि अभी यहाँ पे जैसे आपने पढ़ा कि बेबी ने इंटरनल रोटेशन ऑफ द हेड किया है और वो अभी भी उसका सर जो है वो आप समझ पा रहे होंगे कि अभी भी स्लाइड में ही मुड़ा हुआ है, इसलिए रेस्टिट्यूशन का मतलब होता है कि वो अपनी रेस्टिंग पोजीशन में वापस चला जाएगा, यानी कि अपनी बॉडी से अपने हेड का एक प्रॉपर एक बैलेंस बना लेगा और अपने को एक प्रॉपर लाइन में ले आएगा। इसका मतलब होगा रेस्टिट्यूशन ऑफ द हेड इज़ डन। उसके बाद आता है, अब यहाँ तक था पूरा डिलीवरी ऑफ द हेड का। अब हेड अगर डिलीवर हो गया तो उसके बाद शोल्डर और जो उसका ट्रंक है और लेग्स हैं उनको डिलीवर आउट होना है। तो उसके लिए क्या होगा कि इंटरनल और एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ द शोल्डर। यहाँ पे भी आप उसी बात को समझिए, जैसे कि शोल्डर्स क्योंकि थोड़ा ब्रॉड होते हैं, हेड के मुकाबले तो छोटे होते हैं बट कंपैरेटिवली वो भी ब्रॉड होते हैं और बॉडी के मुकाबले। सो यहाँ पे भी वही होगा क्योंकि क्योंकि जो वुमेन का पेल्विस होगा उसके साइड में ज़्यादा एरिया होता है, तो वो फिर से हल्का टिल्ट होगा, आइदर वो इंटरनली रोटेट होगा या एक्सटर्नली, मतलब अंदर की तरफ से रोटेट होगा या तो बाहर की तरफ से, दोनों तरह से रोटेशन पॉसिबल है। रोटेशन होने के बाद वीडियो में अभी आप आगे देखेंगे कि रोटेशन होने के बाद एक शोल्डर जो होगा एंटीरियर शोल्डर यानी ऊपर वाला जो शोल्डर होगा वो बाहर हल्का आने लग जाएगा। बाहर आने के बाद उसकी डिलीवरी हो जाएगी और उसके बाद लेटरल फ्लेक्शन, यानी कि उसके बाद बेबी को सपोर्ट किया जाता है और उसको थ्रू लेटरल फ्लेक्शन यानी ऊपर की तरफ खींचते हुए हल्का फ्लेक्स करते हुए डिलीवरी ऑफ द ट्रंक, शोल्डर और पूरी बॉडी का हो जाएगा। सो ये था हमारा मैकेनिज्म ऑफ लेबर। अब इसके बाद हम इससे रिलेटेड एक वीडियो देखेंगे। क्वेश्चन है कि सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर कैसे होता है। सो जस्ट इमेजिन दिस इज एज अ फीमेल पेल्विस। अगर ये एक फीमेल पेल्विस है और यहाँ पे इसको एज अ फीटल हेड देखिए, तो सबसे पहले जो हमारा स्टेप हमने बताया था वो था इंगेजमेंट। सो इंगेजमेंट में क्या होता है कि फीमेल पेल्विस से जो फीटल हेड होता है वो आके अटैच हो जाता है। तो अब जैसे कि हमने बताया था कि डिसेंट एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है और वो होता रहेगा, तो यहाँ पे डिसेंट हो रहा है फीटल हेड।
डिसेंट होने के बाद क्या होता है कि फ्लेक्शन ऑफ द हेड होता है, बिकॉज यहाँ पे कॉकेक्स है फीमेल की पेल्विस में पास में, इस वजह से यहाँ पे फ्लेक्शन ऑफ द हेड होगा, मतलब अंदर की तरफ हेड हल्का सा जाएगा। अभी भी डिसेंट हो रहा है, उसको फिर से निकालने में प्रॉब्लम होगी, इसलिए होगा इंटरनल रोटेशन ऑफ द हेड। इंटरनल रोटेशन में ये एक साइड से इस तरह हल्का सा निकलेगा। अब क्योंकि डिसेंट का प्रोसेस होता जा रहा है और इंटरनल रोटेशन की वजह से हल्का सा सर बाहर आ गया, तो इस कंडीशन में क्या होगा, क्राउनिंग। क्राउनिंग का ये मतलब है कि यहाँ पे सर्वाइकल ओपनिंग के थ्रू जो फीटल हेड है वो दिखने लग जाएगा। उसके बाद जो बेबी का हेड है वो फ्लेक्शन के थ्रू बाहर आ जाएगा, सॉरी एक्सटेंशन के थ्रू बाहर आ जाएगा। ये फीटल हेड एक्सटेंड होता है और इस तरह से उसका चिन अप होके बाहर आ जाता है। तो ये था टोटल डिलीवरी ऑफ द हेड। नाउ इट कम्स टू डिलीवरी ऑफ द शोल्डर और ट्रंक। तो शोल्डर की डिलीवरी के लिए जैसे कि हमने पहले बताया था कि फिर से इंटरनल या तो एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ द शोल्डर्स होता है। सो इस तरह से इंटरनल या एक्सटर्नल रोटेशन होगा, जिसकी वजह से जो हमारा ऊपर वाला शोल्डर है वो डिलीवर आउट हो जाएगा। उसके बाद थ्रू लेटरल फ्लेक्शन, यानी कि लेटरल साइड से हम उसको फ्लेक्स करते हुए निकालेंगे, जिससे कि पूरे शोल्डर की, ट्रंक की और लास्ट एक्सट्रीमिटीज़ की डिलीवरी हो जाएगी। सो आई होप आपको ये समझ में आया हो। टिल देन, थैंक यू।